नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। बुधवार को कस्बा व थाना धामपुर क्षेत्रांतर्गत बाड़वान में पारिवारिक जमीनी बंटवारे को लेकर अमर सिंह पुत्र मिश्री सिंह निवासी बाड़वान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर का अपने भाई रोहिताश मुन्ने सिंह राजेश व भतीजे राहुल पुत्र राजेश राजीव व रूपचंद्र पुत्रगण रोहतास से मारपीट हो गई। मारपीट में अमर सिंह उपरोक्त गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर 408, 21 धारा, 147, 148, 323, 304 बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी धामपुर प्रभारी निरीक्षक धामपुर द्वारा पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। शव को पंचनामा के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मोहल्ले में सगे भाइयों के मध्य जमीन को लेकर के विवाद हुआ जो है उसमें एक अमर सिंह, उनके जो सबसे छोटे भाई थे, 4 भाइयों में उनके 2 बच्चे वहाँ पर अपना मकान बना रहे थे। दीवार खड़ी हो गई है, केवल छत लगना शेष था। इनके अन्य 3 भाई उसका विरोध कर रहे थे। आज उसी को लेकर के जो है झगड़ा हुआ, जिसमें अमर सिंह को जो है 3 बड़े भाई और उनके लड़कों ने जो है लाठी डंडों से मारा, धक्का दिया, जिससे उनको चोटें काफ़ी आईं। और फिर उनको जो है वहाँ से अमर सिंह को उनके बच्चे और परिजन लेकर के प्राइवेट अस्पताल में गए 2 जगह। वहाँ इलाज नहीं हुआ। इसके बाद फिर उसको सरकारी अस्पताल पे ले आए, जहाँ इनका दौरान इलाज जो है इनकी मृत्यु हो गई जो है। इसमें इनके द्वारा जो है तहरीर दी गई है 6 लोगों के विरुद्ध जो है। इसमें 6 लोगों के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत करके इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें सभी विधिक कार्रवाई की गई है। 3 अभियुक्तों को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। खनिया थाना रेडी चौराहा पर नेशनल हाईवे पर बुधवार शाम को 2 मोटरसाइकिल आमने सामने टकरा गईं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से लौट रहे युवक यशपाल परिहार और जीतू परिहार अपने पिता की तबीयत खराब होने के कारण अपने गांव सुलारखेड़ा देखने जा रहे थे। तभी सामने से लापरवाही से आ रही मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस आरक्षक अरुण मेवा फरोश के द्वारा तत्काल खनिया थाना स्वास्थ्य केंद्र में उन लोगों को भर्ती कराया, जहां से उन्हें शिवपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल युवकों का इलाज शिवपुरी जिला अस्पताल में जारी है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि दिन दहाड़े लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, लेकिन इन दबंगों पर पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एक और योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे करती है, लेकिन वो दावे सिर्फ एक दिखावा ही रह गए हैं। ताज़ा मामला रामपुर जिले के मिला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भुनकपुर गांव से सामने आया है, जहां गांव के ही एक दबंग युवक ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उससे भद्दी भद्दी गालियां दी। इस दौरान पीड़ित रजनी ने बताया कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रही थी, तब गांव के ही दबंग युवक प्रताप उर्फ पिंटू ने मुझे रास्ते में घेर लिया। अकेला देखकर उसने मेरे साथ छेड़खानी की और उसने मेरे कपड़े भी पूरी तरह फाड़ दिए। मेरी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हो गए। तब उन्होंने इस दबंग और बदमाश युवक के चुंगल से मुझे छुड़वाया और इस युवक ने मेरी मां के साथ भी बहुत बेरहमी से मारपीट की थी। मैं इसकी तहरीर लेकर मिला कोतवाली गई, लेकिन वहां की पुलिस ने आरोपी युवक प्रताप उर्फ पिंटू के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। जब मैंने इस संबंध में कोतवाली में मौजूद एसआई राकेश सिंह से कहा तो उन्होंने मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और महिला कांस्टेबलों की मदद से मुझे कोतवाली से बाहर निकाल दिया। कहा कि यहाँ दोबारा मत आना। अब पीड़ित रजनी ने न्याय की गुहार एसपी अंकित मित्तल से लगाई है और कहा है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। मेरा नाम रजनी कुमारी है। क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या ये है, मेरे साथ छेड़खानी हुई थी। मैंने एप्लीकेशन दी चौकी में आके। किन लोगों ने आपके साथ छेड़छाड़ी की? एक मेरे गांव का लड़का था, तो मैं मार्केट जा रही थी बाजार, तो उसने काफ़ी मेरे साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की। कई सारे लोगों ने वहाँ आके बहुत टाइम में बचाया, बट बहुत मुश्किल से बची थी। मेरे कपड़े वपड़े सारे फट गए थे।
काफ़ी बदतमीज़ी की इस लड़के ने। तो वहाँ उसके बाद आके मैंने एप्लीकेशन दी चौकी में, चौकी वाले मेरे एप्लीकेशन लिखने के लिए राज़ी नहीं, काफ़ी बदतमीज़ी की। उसके बाद जाके एप्लीकेशन मैंने लिखी, अपने हाथ से टाइप किया। उसके बाद मैं उसका फ़ोटो कॉपी मांग रही थी, तो फ़ोटो कॉपी नहीं देने दिया मुझे। फ़ोटो ले रही थी अपने फ़ोन में, मैंने कहा उसका प्रिंट निकालूंगी मैं, वो भी नहीं करने दिया। उसके बाद उस सर को मैंने कॉल की 2 दिन के बाद, मैंने कहा सर क्या हुआ, वो लड़का मेरे घर पे आ गया, आपने पकड़ा नहीं, वो घर पे आया है मेरे रात में, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद क्या हुआ, उनको फ़ोन किया, वो झूठ बोल रहे थे सर। मेरी एप्लीकेशन कैसे महेंद्र सर को दी थी मैंने, उन्हें काफ़ी झूठ बोला हुआ था मेरे साथ। उसके बाद मेरी एप्लीकेशन उन्हें बोला कि मेरी ट्रांसफ़र हो गया, ये है वो है, मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगा। उसके बाद मैंने राकेश सर से मेरी बात हुई, राकेश सर का नंबर दिया उन्होंने। तो जब राकेश सर का नंबर दिया तो राकेश सर काफ़ी झूठ बोल रहे थे, काफ़ी परेशान कर रहे थे, बदतमीजी बोल रहे थे। सबसे ज़्यादा उन्हें पुलिस वालों ने उस लड़के से भी ज़्यादा बदतमीजी की है। मतलब आपके साथ बदतमीजी की राकेश सर ने? हाँ, पुलिस वालों ने सबसे ज़्यादा बदतमीजी की, काफ़ी गालियाँ भी दी है मेरे साथ आज, और काफ़ी ज़्यादा सुनने के लिए मेरे राज़ी नहीं, मेरी बात सुनने को राज़ी नहीं। मतलब इसलिए कर रहे हैं लोग कि मैं अपना मुंह बंद कर दूँगी उसके खिलाफ लड़के। मतलब न्याय के लिए कोई अभ्यास मतलब रहेगा। न्याय के लिए आप कुछ ना करें? हाँ, न्याय के लिए कुछ ना करें। वो लोग इसलिए मेरे को गालियाँ वाले दे रहे थे, जेल से बाहर निकलने के लिए। नगर के बीचों बीच कुंड मोहल्ला स्थित सिसोदिया परिवार में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाते हुए 4 भैंस चोरी करके ले गए। बदमाशों ने चोरी की घटना को इस तरह अंजाम दिया कि घटना के अगले हिस्से में सो रहे परिवार को भनक तक नहीं लगी और चोर अपना काम कर गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के बीचों बीच स्थित कुंड मोहल्ला निवासी नागेंद्र सिंह सिसोदिया पढ़ाई के साथ कृषि एवं भैंस के दूध का धंधा कर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। बुधवार व गुरुवार की दरमियान रात को नागेंद्र सिंह द्वारा रात 11 बजे भैंसों को पानी पिलाकर मकान के अगले हिस्से में सो गए। सुबह 4 बजे जब दूध निकालने के लिए गए तब चारों भैंस और एक भैंस का बच्चा गायब था। चोरों द्वारा घर के पिछले हिस्से से नाले की तरफ लगभग 30 फीट गहरी खाई में भैंसों को उतारकर चुरा ले गए। नागेंद्र सिंह द्वारा परिजनों को सूचित कर आसपास के क्षेत्रों व जंगल में ढूंढा, लेकिन भैंसों का कहीं अता पता नहीं चला। चोरी किए गए मवेशियों की कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। काफ़ी खोजबीन करने के बाद जब भैंस नहीं मिल पाई तब नागेंद्र सिंह द्वारा थाना कायथा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी नगर में लगभग आधा दर्जन स्थानों से शातिर बदमाशों द्वारा मवेशियों की चोरी कर ली गई थी, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पाई। पुलिस के ढुलमुल रवैये से मवेशी चोरों के हौसले बुलंद हैं। इकट्ठे हुए थे थाने पर, क्या है सर पूरा मामला ये? बीती रात को अज्ञात चोरों के द्वारा भैंस चोरी की घटना की गई है। फरियादी ईश्वर सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट पर से हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और हम भैंसों की पतारसी का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो कितनी भैंसें चोरी हुई सर? 4 भैंसें चोरी करने की रिपोर्ट की है। 4 भैंसें, ठीक से। प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा 20 साल बाद मां बंगलामुखी पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए। मां बंगलामुखी दर्शन के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधन किया एवं कार्य योजना की समीक्षा बैठक श्रीनाथ धाम मंदिर में रखी गई। नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया, जहां जगह जगह पर प्रभारी मंत्री महोदय का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत व सम्मान किया गया। नलखेड़ा नगर में पहली बार जिला प्रभारी मंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पर स्वागत वंदन अभिनंदन कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद रोडमल नागर, सुसनेर विधायक राणा विक्रम सिंह, मंडल अध्यक्ष पवन वेदिया, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अशोक लोडा, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राजाराम गुर्जर, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, शिवम नागर एवं जिला पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।